शिरोमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिरोमणि जी, कोर्ट का इस फैसले के आने के बाद क्या उम्मीद करें कि हर पक्ष सौहार्दपूर्ण तरीके से स्वीकारेगा इसको? नहीं, करना चाहिए। आप देखिए, जो कोर्ट की जो चिंता है या जो प्रशासन की चिंता है, वो इन्हीं वजहों से। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि दो तरह के फैसले अभी हाल फिलहाल में आए। एक ताजमहल को लेकर निर्णय दिया ऑनरेबल कोर्ट ने। ताजमहल के निर्णय के बाद आपको एक भी जगह कहीं ऐसा नहीं सुनाई दिया होगा कोई कोर्ट पे सवाल उठा रहा हो या कोई कह रहा हो कि नहीं साहब हम नहीं होने देंगे, ये गलत है, या उसको लेकर बवाल कर रहा हो। दूसरी तरफ ज्ञानवापी को लेकर ऑनरेबल कोर्ट का निर्णय आया, जो फैसला है, जो भी उनका आदेश है, उसको लेकर इतनी तलवारें खींची पड़ी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पहले सर्वे होने नहीं देना चाहते थे। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 26 साल पहले भी ये ऑर्डर हुआ था कि सर्वे वहां पर कराया जाए, लेकिन सर्वे नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, किन लोगों ने रोका, ये भी हमें जानना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश में शिरोमणि हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। अनुराग भाई, स्वागत करते हैं इस चीज का जो सर्वे के बाद अभी तक जानकारी सामने आ रही है। देखिए, बात मैंने आपसे क्या बोला, सवाल भारतीय जनता पार्टी को इसका नहीं है कि उनको वहां पे मंदिर और मस्जिद से मतलब है। वो इसकी राजनीति करना चाहते हैं, उनको राजनीति से मतलब है। उनकी रोटी कैसे सिके इससे मतलब है। अरे भाई, न्यायालय के समझ है और देश के संविधान और न्यायपालिका को पूरे हिंदुस्तान को विश्वास है। अगर बीजेपी को नहीं विश्वास है तो बात दूसरी है, क्योंकि उनको तो न्यायपालिका पे विश्वास अनुराग जी, बीजेपी क्या कहती है, कोई और पार्टी इसमें क्या कहती है, तो छोड़ दीजिए। आज जो मामला था वो सीधा सनातन में विश्वास करने वालों कुछ लोगों की याचिका के ऊपर ये सर्वे का ऑर्डर दिया गया था। सुन तो लीजिए, बात यह है कि न्यायपालिका से, संविधान से देश चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान से चलेगा और माहौल बनाने से चलेगा। देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। हम सबको देश के संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास और सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान और न्यायपालिका पे नहीं विश्वास करती है। ये उनकी ये तो उनकी कमजोरी भी है और ये उनकी आदत भी है। सर, बीजेपी से आप पूछ लीजिएगा। मेरा सवाल तो सिर्फ ये है कि कोर्ट की तरफ से जो आज आदेश दिया गया, उस आदेश की दूसरी लाइन में लिखा गया कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ वहां पर सुरक्षा दी जाए और किसी और लोगों के एंट्री पर रोक लगाई जाए। तो मैंने आपसे क्या बोला, हम देश के संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करने वाले। तो यानी अनुराग भदौरिया खुश हैं इस बात से? आपको इस बात का समझ में नहीं आता कि मैं सीधी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपको एजेंडा चलाना तो आप बताओ। अरे सर, कोई एजेंडा नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी खुशी या नाखुशी पूछ रहा हूँ कि आप संतुष्ट तो हैं, लेकिन इस चीज से आप खुश हैं कि नाखुश हैं? फिर आप वही बात करने के जगह आप लोग क्या देश को बर्बाद करके मानोगे? मैं कह रहा हूँ देश के संविधान न्यायपालिका विश्वास करता हूँ। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है हम न्यायपालिका का नाम ले रहे हैं? तो आपको दिक्कत है तो बता दीजिए न्यायपालिका। सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं अनुराग भाई, मैं तो बार बार आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो कोर्ट का निर्णय आने से पहले कोर्ट का जो ये लेटर इंगित कर रहा है, उससे अनुराग भदौरिया, मैंने आपसे क्या बोला, निजी क्षमता में खुश है कि नाखुश है? सुन ले, मैं देश के संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करने वाला इंसान हूँ जी। आपको नहीं है तो आप मत रखो। अच्छा, देश के संविधान न्यायपालिका विश्वास, लोगों की आस्था पर भी विश्वास करते हैं आप? लोगों की जो आस्था उसका भी सम्मान करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नकली आस्था और जाति धर्म की। ठीक है, हमारे साथ शिरोमणि त्रिपाठी लगातार बने हुए। सर, इस बात का जवाब वही देंगे। शलभ जी, शुरुआत मेरी अनुराग जी से इसी सवाल को लेकर थी कि कोर्ट के इस आदेश की कॉपी में जो साफ हुआ कि शिवलिंग वहां पर है, वो खुश है कि नाखुश है? वो सीधा आरोप लगाता है आपके ऊपर कि भाई आप लोग तो गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। अरे, आप देख नहीं पा रहे हैं कितना दुखी हैं, कितना बौखलाए हुए हैं। आप अंधा है, वो इतने ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग मिल गया, जैसा कि आप बता रहे हैं। आपने बताया कि शिवलिंग मिल गया, अनुराग भदौरिया उनकी पूरी पार्टी में उससे ज्यादा दुख हो गया मस्जिद पक्ष के लोग हैं। मस्जिद पक्ष के लोगों को भी इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना समाजवादी पार्टी के लोगों को हो गया। मैं तो कहता हूँ ना कि अगर शिवलिंग, सबको जश्न मनाना चाहिए, उत्साह मनाना चाहिए, हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन अनुराग भदौरिया से पूछ के देखिए, आप अनुराग भदौरिया से पूछ के देखिए कि इनको खुशी हुई कि नहीं हुई। हमें तो खुशी हुई और इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को खुशी होगी अगर वहां शिवलिंग मिल रहा है तो। लेकिन अनुराग भदौरिया इनकी पार्टी से पूछ कर देखिए, इनको खुशी हुआ कि ये गम में है? इन पे मातम पसर गया पूरी समाज। अब मैं बोल लूं, गोलियां चलवाई। ठीक है सर, खुशी नाखुशी की बात शरद जी वो लगातार फोन पर हैं, अनुराग जी उनसे पूछ लेता हूं। चलवाने वाले ये लोग हैं, बेरहमी से हत्या कराने वाले ये लोग हैं। आज तो मातम पसर गया होगा जी अनुराग भदौरिया जी, हुई होगी जितनी अनुराग भदौरिया और उनकी पार्टी के लोगों को हुई होगी। बोलिए। अब देखिए, आपने देखा उनको जनता से मतलब नहीं है, जनता की कोई समस्या से मतलब। अरे दुखी क्यों है ये तो बताइए। शिवलिंग मिल गया तो दुखी क्यों है अनुराग भदौरिया?
कि कैसे समाजवादी जाति धर्म पार्टी की में राजनीति हो मातम जाए। क्यों पसर गया अरे भैया? हम देश के संविधान अरे और शिवलिंग न्यायपालिका मिल गया, पे बाबा विश्वास का करते हैं। शिवलिंग मिला भारतीय है, जनता पार्टी के संविधान तो पे आप नहीं, क्यों RSS कष्ट में हैं? आरएसएस के संविधान पे विश्वास रखते ये हैं। जवाब हम दीजिए, आप विश्वास कष्ट में करते क्यों हैं? देश के संविधान और न्यायपालिका मस्जिद पे। पक्ष के और देश का पैरोकारों से ज्यादा संविधान और तकलीफ तो न्यायपालिका आपको हो जो रही है। बोलेगा, अरे मंदिर या मस्जिद बात की बात है। पहले आपको क्यों बताइए तकलीफ महंगाई हो रही है? का आलम क्या शिवलिंग मिल गया तो? बेरोजगारी का आलम क्या है? अरे तो बोलिए मुद्दा ना ये खुश है। अनुराग जी वो तो है बोलिए ना ना खुश जिस है। पर सुनवाई चल रही थी, जिस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, 40 नंबर पर केस लगा है, जो आज सर्वे पूरा हुआ, वो मुद्दा ही मंदिर या मस्जिद का था ना, वो मुद्दा ही आस्था का था। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि देश तो बोलिए के ना खुश संविधान हैं। में फिर वही अरे हम बात तो है, खुश हैं। आपके शब्द में बोलूंगा क्या? अरे मैं शिवलिंग बोलूंगा मिला तो हम देश लोग के खुश संविधान- हैं। अच्छा, मंदिर किसी के और के प्रमाण शब्द मिले, हम मत लोग बोलिए, खुश हैं। आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर बोलिए ना खुश दीजिए। हैं। अब मैं बोल लूं, जी। अगर मौका देंगे तो बोल लूं। जी, 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 बोलिए सर। बोल दीजिए। देखिए, भारतीय नहीं बोल जनता पाएंगे। पार्टी को मातम भारतीय पसर जनता गया पार्टी है। को भारतीय समाजवादी जनता पार्टी ने में बोला सियापा आ गया है। कि समाजवादी मंदिर के पार्टी- प्रमाण कैसे मिल रहा है? देखो, उनको समाजवादी पार्टी की चिंता है। हाँ? उनको जनता इतना की घबरा चिंता गए नहीं आप? है। चिल्ला रहे हैं, प्रभु इनके से राम लड़ाई की कर रहे चिंता हैं। नहीं है। शिवलिंग इनके की से भी लड़ाई चिंता कर रहे नहीं है। हैं। समाजवादी इतना की ज्यादा चिंता परेशान है। समाजवादी क्या है? समाजवादी क्या है? समाजवादी की इतनी चिंता क्यों भाई? जनता की चिंता करो ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, घबरा गए ना? भारतीय जनता पार्टी मंदिर के को प्रमाण जनता मिलते की घबरा चिंता गए हैं नहीं है। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी आतंक पसर गया की पूरी बात छोड़ो। समाजवादी पार्टी में। आप बताओ, ये अरे बात- हिंदू जी। वो बोल दो भैया, अनुराग हिंदू वो जी, बोल दो। दरअसल मुद्दा उसी खुशी जनता का हुई। था जो एक धर्म विशेष में सारे पाप विश्वास कट जाएंगे। करती है, और उसी जनता के बिहाफ से मैं आपसे पूछ लेता हूं कि जो लोग सनातन में विश्वास कर रहे थे, जो कह रहे थे कि भाई वहां पर शिवलिंग है, उनके पक्ष में चीजें आती हुई दिखाई पड़ रही है, ऐसा प्रतिबिंबित अभी हो रहा है। इस मैंने बात से आपसे- खुश हैं कि दुखी हैं आप? मैंने आपसे क्या बोला? मैं देश के बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं। ये देश सर, बाबा सभी साहब का जाति- सम्मान है, तो लेकिन लीजिए। बाबा महादेव की बात भी तो कर सम्मान लीजिए। कहाँ? अरे महादेव की बात कर रहा हूँ, महादेव जी की बात हो रही है। हाँ। कि देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। जब न्यायपालिका जो बात कह रही है जी। उसको सब लोग मान रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही? कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं मान। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कुछ होता रहे, कुछ होता रहे। हम बोले कि समाजवादी नहीं मान रही, सामाजिक नहीं मान रहे, सौहार्द का नहीं उदाहरण मान आप रहे। पेश कर दीजिए और बताइए, आप भी अपील कर दीजिए कि भाई ये कोर्ट मैं का बोल जो तो रहा हूं, फैसला आने हम वाला है देश के- सबको देश मान्य के होना चाहिए, संविधान- और जो देश इस के- आदेश से इंगित हो रहा है उसमें सबको खुश होना चाहिए। इतना एनर्जी लगा रहे हैं, बीजेपी को ही बोलने दीजिए। अगर आप प्रवक्ता बन जाइए, बोलिए, आपको हम डिसाइड करते हैं कि आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप इतना लड़ रहे हो जितना बीजेपी प्रवक्ता नहीं बोल रहा है। अनुराग कमाल जी है यार, देखिए, आप लोगों ने तो ऐसे हमारे तर्कों से ना पत्रकारिता की अब ईमानदारी है क्या कि कैसी आपने- पत्रकार ऐसे अरे आप तर्कों के मुझसे लिए क्यों लड़ रहे इम्यून हो भाई? चुके हैं। आप बीजेपी से लड़ने की हिम्मत दिखाओ ना, जी। दिखाओ ना बीजेपी से पूछने की। मैं बोल रहा हूँ, आप मुझसे लड़ रहे हो भाई, कमाल है भाई। आप हाँ। विपक्ष से लड़ोगे, सत्ता पक्ष से ठीक नहीं है लड़ सर, पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, शलभ जी और अनुराग भदौरिया जी, हमसे हमारे साथ जुड़ने की, अपनी बात सामने रखने के लिए।